नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्यों बोलते हैं और क्या कारण है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक पर्सन के वजह से वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता। उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो लोग होते हैं, और उनको चलाने के लिए उनके कुछ बॉस होते हैं और उनके ऊपर बॉस होते हैं। तो जैसे कि हम लोग को यहाँ पे हायरार्की के अंदर देखने को मिल रहा है, एक बॉस है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स है, और उस सबऑर्डिनेट्स के नीचे कुछ और सबऑर्डिनेट्स है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अगर ऐसा ना हो तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता, यानी कि उसके अंदर कोई काम ढंग से नहीं होता। मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊं कि आपके स्कूल है, आपका एक स्कूल है। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को एक नया आइडिया आया कि इस बार हम लोग एनुअल डे फंक्शन में कुछ नया प्रोग्राम करवाएंगे। तो उन्होंने कुछ टीचर्स को बुलाया और कुछ टीचर्स को सारा काम बताया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब उन टीचर्स में से किसी का कहना था कि मैं कुछ स्टूडेंट को सिखा दूंगा, मैं कुछ स्टूडेंट को सिखा दूंगा, मैं कुछ स्टूडेंट्स को सिखा दूंगा। लेकिन उनमें से कोई एक टीचर ने कहा कि मैं सारे बच्चों को सिखा दूंगा, आप मुझे सारे बच्चों को दे दीजिए। तो यहाँ पे जो लोगों ने ये कहा कि मैं कुछ बच्चों को सिखा दूंगा, वो लोग तो सिखा देंगे अपने तरीके से, जितना अच्छा होता है वो सिखा देंगे और एनुअल डे में वो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन जिस टीचर ने ये कहा था कि मैं सारे बच्चों को सिखा दूंगा, आप मुझे भेज दीजिए, वो नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास टाइम कम होता है, एनुअल डे जो होता है इमीडिएट में बनता है, एक महीने या फिर 11 दिन या 12 दिन ऐसा रहता है। तो आपको एक टाइम पीरियड दे दिया, 12 दिन के अंदर अगर स्कूल के अंदर 50 बच्चे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि हर एक बच्चे को हर एक स्टेप बताना या फिर कुछ भी उसके काम को बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना। तो वो क्या होगा, जब उसका परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो वो सबसे घटिया परफॉर्म करने वाला ग्रुप होता है। तो यही होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी, जिसको हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन से एक समझते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजनल एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स among superiors and subordinates, it becomes important the superior manage and optimum number of subordinates that result in optimum organizational output। ये कहाँ डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजनल एक्टिविटी में किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कि उसके अंदर फाइनेंस का भी है, उसके अंदर अगर वो सोशल मीडिया में है तो उसको सोशल मीडिया ग्रुप में भी जाना है, उसका एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, ऑपरेशन में है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो ऐसा है। अब उन सभी को सही तरीके से चलाने के लिए बॉस क्या करता है, अकेले तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम 100 लोग 200 लोग होते हैं। अब एक आदमी तो 100 200 लोगों को एक्टिव वो नहीं कर पाएगा, वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है, वो अपने नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स रख देते हैं, जिसे हम लोग मैनेजर्स कहते हैं। कि उन मैनेजर्स को वो रख देते हैं और उन मैनेजर्स को बता देते हैं कि आपको ये सारे काम से, आपका ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अलग अलग डिपार्टमेंट का बॉस हो गया वो। अब उस जो नए डिपार्टमेंट का जो बॉस बना है वो डिसाइड करता है कि मुझे कितने लोग चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट वाला चाहता है मुझे कितने चाहिए, इस तरीके से चलता है। अब जो आउटपुट वो लोग देंगे, उनका जो जिस तरीके से उन लोग का रिलेशनशिप होगा सबऑर्डिनेट और सुपेरियर का, उस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट देंगे। अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा, उनका बॉन्ड अच्छा होगा, ताकि तो वो अच्छा आउटपुट देंगे। अगर अच्छा नहीं हुआ तो आउटपुट अच्छा नहीं देंगे। तो ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि जो लोग के पास लिमिटेड लोग होते हैं, जिन मैनेजमेंट के पास लिमिटेड लोग होते हैं, 2 4 लोग 10 लोग 15 लोग होते हैं, वो काम इफेक्टिवली कर पाते हैं। लेकिन जिनके पास एक आदमी के पास अगर 50 लोग हैं और उन्हें 50 लोग को ऑपरेट करना है, तो उनका काम इफेक्टिव नहीं होता।
आपको ये बात ध्यान में रखना हो कि अगर आप पेपर में कहीं लिखते हो कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में कुछ भी ऐसा आंसर लिखते हो कि आप यहाँ पे सभी को चला सकते हो, सभी लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, उनके साथ उनको ऑपरेट कर सकते हो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये कहना होगा वहाँ पे कि अगर हम अपने अंदर किसी ऐसे लिमिटेड पर्सन को रखते हैं और उन्हें ऑपरेट करते हैं और उन्हें सब कुछ समझाते हैं, तो वो अपना काम इफ़ेक्टिवली कर सकेंगे। इफ़ेक्टिव आपको बात रखना होगा। अगर आप इफ़ेक्टिव नहीं बोलोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपका आंसर सही होने के बावजूद गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर लिमिटेड लोग होते हैं और लिमिटेड के साथ साथ उनको हैंडल करने वाले होते हैं, वहाँ पे काम इफ़ेक्टिव होता है। और जहाँ पे मालिक एक होता है और नौकर 1000 होते हैं, तो वहाँ पे काम इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ऑल द सबऑर्डिनेट्स कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय वन सुपेरियर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सारा सबऑर्डिनेट सिर्फ एक मैनेजर, एक सुपेरियर के हिसाब से नहीं चल सकता। There has to be a limit on the number of subordinates who can be effectively managed by one superior। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो नीचे फोटो में देख सकते हो कि एक सीईओ है, मान लीजिए, जो सबसे हेड में है, बॉस है। उसके नीचे उसने कुछ अपने मैनेजर्स को रख दिया और उन मैनेजर्स को कहा कि आप लोग अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने सारे लोगों को रखना पसंद करोगे। तो किसी ने कुछ भी नहीं लिया और किसी ने 2-2 करके ले लिया। अब उस हिसाब से वो उनका काम करवाएंगे, उनसे काम होगा, वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकेंगे। और जो ज़्यादा लेकर बैठे हुए हैं, मान लेते कि अगर वो तीसरा बंदा अगर 6-7 लोगों को लेकर बैठा होता, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा है, ओवर होता, तो वो सही तरीके से इफ़ेक्टिव काम नहीं कर पाता, मैनेज नहीं कर पाता, उनको उनके काम्स को डिवाइड नहीं कर पाता। तो ये सारा चीज़ होता है। अब हम लोग समझते हैं उसका डेफिनेशन। व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट? Span of control is simply the number of staff that report a manager। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? वो एक नंबर है, नंबर ऑफ स्टाफ है जो रिपोर्ट करता है अपने मैनेजर को या फिर अपने बॉस को। सम कंपनीज ऑल्सो हैव एन आइडल स्पैन ऑफ कंट्रोल विच इज द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स दे फील अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज। In this case, if a manager has fewer reports than the idle, they may feel he or she is not being effectively used. While if he or she is handling more, they may feel that the manager is overstretched and the reports will not receive enough direction। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टाफ डिसाइड करता है, नंबर ऑफ स्टाफ अपना रिजल्ट देता है मैनेजर को। और अगर इनकेस कंपनी को ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कम आ रहे हैं, मैनेजर की तरफ से इफेक्टिव नहीं आ रहे हैं, मैनेजिंग उनका स्किल इफेक्टिव नहीं है, तो कंपनी को क्या लगेगा कि ये काम कर नहीं पा रहे हैं, इनके पास लोग ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए इनका काम अच्छे से नहीं हो रहा, रिपोर्ट ख़राब आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन अपना आउटपुट बहुत कम दे रहा है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए वो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड बनाते हैं, उन हेड्स के भी हेड बनाते हैं, टीम बनाते हैं, टीम हेड्स बनाते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वो करते रहते हैं जिससे उनका काम जो है सही से हो। आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे से समझाते हैं कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका बॉस जो है, उसके माइंड में अचानक रात को सोया हुआ था और उसको सपना आया कि मुझे एक नया प्लान पे काम करना है। वो उस आइडिया को लेकर अपने टीम के बारे में सोचा कि मेरे पास तो इतने सारे टीम है, सब इस तरीके से काम करे, अगर मैं सभी को बताऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोग सही तरीके से काम करेंगे, कोऑर्डिनेट सही तरीके से नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, एक हायरिंग स्टार्ट कर दिया जहाँ पे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, किसी को फाइनेंस, किसी को मार्केटिंग, किसी को सेल्स, किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह वगैरह दे दिया। अब उसके अंदर उन्हें कहा गया कि आप लोग अपने हिसाब से लोगों को हायर कर लो, आप लोग अपने हिसाब से लोगों को हायर कर लो। तो किसी ने 2 लोगों को हायर किया, किसी ने 1 को किया, किसी ने 2 को किया। तो ऊपर के जो मैनेजर्स थे उन लोगों में से 2 लोगों ने सिंगल लोगों को हायर किया और बाकी 2 लोगों ने 2 लोगों को हायर किया, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। फिर उनके नीचे जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, एक सेकंड में आपको दिखा दूं, ये बॉस है मान लीजिए, ये बॉस ने 4 लोगों को हायर किया, ये 4 लोगों को हायर किया। अब इनमें से 2 लोगों ने क्या किया, 2 लोगों को हायर कर लिया अपने अंडर, यहाँ और यहाँ, और 2 लोगों ने सिंगल लोगों को हायर किया। अब उनमें से
एक ने 2 लोगों को हायर किया और एक ने सिर्फ एक को, और फिर उस जो सिंगल लोगों ने हायर किया था उसे 2 लोगों ने हायर किया और एक ने 3 लोगों को हायर किया। फिर सेम उसी तरीके से एक ने किसी को भी हायर नहीं किया और एक ने 2 लोगों को हायर किया, और इसी तरीके से वो काम चलता गया। अब लास्ट में क्या हुआ कि एक आदमी ने ऑप्शन जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर डी ने ये डिसाइड किया कि मैं 4 लोगों को ऑपरेट करूंगी। ये लड़की ने कहा कि मैं 4 लोगों को ऑपरेट करूंगी, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आया रिजल्ट का, तो देखा गया कि जो डी नंबर का स्लॉट था उसका रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मैनेज सही तरीके से नहीं कर सका, और बाकी जो लोग थे जिन्होंने 1 लोगों को यूज़ किया, 2 लोगों को यूज़ किया, 3 लोगों को यूज़ किया, 4 लोगों को यूज़ किया, उनका रिजल्ट ठीक आया। 1 का ठीक आया, 2 का ठीक आया, लेकिन जिसने 4 लोगों का लिया था उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, उनका परफॉर्मेंस जो है सही नहीं आया। तो ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल का नुकसान, कि अगर आप स्पैन ऑफ कंट्रोल कर रहे हो, जैसे कि इस बॉस ने किया, 4 लोगों को हायर किया, फिर उन्हें कहा कि आप 2 लोगों को हायर करो, फिर उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया और अपना काम, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे बांट दिया, तो इसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक जुड़े रहे मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।